लेकिन कर्नल से इनकी मुलाकात होती है। कर्नल को ये सारी बात समझाते हैं और फिर कर्नल ने कहा कि देखो हम तो जुबान के पक्के हैं, जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। इस प्रकार से ये भारतीय खुफिया एजेंसी इंडियन आर्मी के संपर्क में आते हैं। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये शख्स वापस पाकिस्तान जाता है। अब यही धुरंधर की कहानी शुरू होती है। ये शख्स वापस पाकिस्तान जाता है, इंडियन आर्मी की भी निगाह में और इंडियन खुफिया एजेंसी की भी निगाह में। अब ये पाकिस्तान जाता है और फिर पाकिस्तान में ये सारा इंफॉर्मेशन, सारी सूचना वगैरह लेकर के अब ये आता है। अब मैं इस स्टोरी का जिक्र क्यों कर रहा हूं? ये सब तो आपने फिल्मों में भी देखी होगी, लेकिन ये ओरिजिनल आतंकवादी, ओरिजिनल जो ट्रेनिंग लेकर के लौटा है, वो अब जो उन्होंने खुलासा किया है वो कितना महत्वपूर्ण है। इन्होंने खुलासा किया कि पिछले जो रॉ के ऑफिसर थे दुल्लत साहब, वो ये आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सूचना दी कि कश्मीर में एक मूवमेंट चल रहा है सेपरेटिस्ट का, जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं और उसको पाकिस्तान बैक कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के 1987 का जो चुनाव होता है उसको रिग करता है। उसमें चौधरी सलाउद्दीन के बारे में कह रहा है कि सलाउद्दीन इलेक्शन लड़ता है, जो बाद में भाग के चला गया पाकिस्तान, और उसको समर्थन कर रहा है पाकिस्तान। बोला वहां से ये पूरा मामला डेविएट होता है। मतलब कश्मीरियों के ऊपर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, वो हमेशा शक की निगाह से देखता रहा। और उस वक्त की जो सरकार थी उनको लगा कि अगर ये सेपरेटिस्ट जो हैं ये सरकार में आ गए तो फिर ये कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा, जो कि मिस कैलकुलेशन था, ये गलत था। और वहीं से ये मूव गलत हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार वहां बनी और जो सेपरेटिस्ट थे वो अब इस खुन्नस में आ गए कि अब हम इस कश्मीर को तबाही कर देंगे। जबकि वो चुनाव लड़े थे, डेमोक्रेटिकली चुनाव लड़े थे, जीते भी थी, इनका ये कहना है। अब ये कह रहे हैं कि आज के दिन में जो सलाउद्दीन है, जो पाकिस्तान में है, या लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट हैं, वो सभी समझिए कैप्टिव हैं, बंदी हैं, वो परेशान हैं। उनको पाकिस्तान की सच्चाई पता चल गई है। वो कोई जिहाद नहीं करना चाहते हैं, वो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं, और वो भी विदेशी फंडिंग पर, पेट्रो डॉलर पर और अमेरिका के इशारे पर। अमेरिका से वो पैसा लेते हैं, टेररिस्ट को पालते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, भारत में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और यहां पर आकर के वो खून खराबा करते हैं, बदले में उन्हें पैसा मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक फैक्ट्री हो गया है आर्म्स की, न्यूक्लियर से लेकर के आर्म्स की और टेररिस्ट की, और इसको वेस्ट के देश, पश्चिमी देश पूरी तरह से फंडिंग कर रहा है। भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सलाउद्दीन को भी मालूम है। अब सलाउद्दीन या जो जितने टेररिस्ट यहां से भाग करके गए, पाकिस्तान ने उनको शरण दिया और पाकिस्तान ने उसका प्रयोग किया भारत के खिलाफ। आज की दिन में ये कह रहे हैं वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और जो स्थिति 6 महीने के लिए मेरी हुई थी पाकिस्तान में, उसी हालात में वो आज है। लेकिन उनकी मजबूरी अब यह है कि वो इतने दूर निकल चुके हैं जहां से लौटना मुश्किल है। लेकिन अगर आज उन्हें निकलने का कोई रास्ता मिल जाए तो फौरन से पेशतर वो भाग करके भारत के साथ आ जाएगा और सारे गुनाह कबूल लेगा। लेकिन आज वो गुनाह कबूलने की स्थिति में नहीं बचा है। लेकिन हालात वही हैं जो 6 महीने जब मैं पाकिस्तान में था, तो जो मेरी स्थिति थी, जो मेरी घबराहट थी, जो मेरी बेचैनी थी, उसी घबराहट, उसी बेचैनी से जितने पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट, जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, वो सबके सब आज उसी बेचैनी, उसी परेशानी से गुजर रहे हैं। मतलब समझिए वो मर मर कर जी रहे हैं। ये फर्स्ट हैंड अकाउंट मुश्ताक अहमद भट्ट देते हैं। इनका जो कोड नाम था वो इस्फाक था। इस्फाक इजकल टू 21, ये इनका कोड नेम था, सेक्शन कमांडर थे। अब आज मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं, इस पर आता हूं जो सबसे प्रमुख बिंदु है। मुश्ताक अहमद भट्ट ने कहा अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आप अपोजिशन में हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लगाइए, लेकिन मुश्ताक अहमद भट्ट कह रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी हर पल देश के लिए जी रहे हैं, हर पल। वो कहते हैं कि 2019 से आज तक
एक भी पत्थर नहीं चला और एक भी पत्थरबाज पर गोली नहीं चली। जब पत्थर ही नहीं चला तो गोली कहां से चलेगी? धारा 370 के हटने के बाद मुसलमान वहां पर मुख्य धारा में आ गए हैं। उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया हो रहे हैं। उनको अब यह समझ में आ गया है कि भारत एक बेहतरीन स्टेट है। वो कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को जो भगाया गया, कश्मीरी पंडित तो इतने लाजवाब, इतने अच्छे इंसान थे कि उनके यहां अगर मुर्गा भी बनेगा ना तो कोई मुसलमान ही जाके काटेगा। वो खुद से मुर्गा भी हलाल नहीं कर पाते थे। इतने शालीन कौम है। और मैं तो 2 कदम आगे कहता हूं, ये मुश्ताक अहमद भट्ट भी सनातनी ही हैं। क्यों? क्योंकि 99% कश्मीर क्या पूरे भारत में कन्वर्ट हैं। लेकिन पता नहीं आज भी हमारे मुस्लिम भाई बहन इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर स्वीकार भी कर लेते हैं तो और कट्टर हो जाते हैं। उनको सनातन से बेहतरीन पड़ोसी कोई मिल नहीं सकता, फिर भी वो उनके खिलाफ लगे हुए हैं। गजबाए हिंद का सपना संजो करके या इन आतंकवादियों के सहारे उसी नैरेटिव में फंस जाते हैं। और कुछ जो यहां खानम गानम अयूब गयूब इस तरह के लोग हैं, वो प्रचार करने में लगे हुए हैं, दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। मुसलमानों की हालत खराब है। ये फर्स्ट हैंड अकाउंट दे रहे हैं मुश्ताक अहमद भट्ट कि कुछ एनजीओ इसकी पूरी कहानी, इसकी पूरी रूपरेखा बनाने में लगा हुआ है कुछ एनजीओ। और उस वक्त 90s में बना करता था, 87 के बाद। और 90s का दौर तो आपने देखा कि क्या क्या हुआ उस दौर में। भारत के गृह मंत्री बने उस दौर, षड्यंत्र किया गया, रुबैया को अपहरण किया गया और उससे ड्रेडेड आतंकवादी को छोड़ा गया, फिर वो रुबैया आ गई वापस। ये षड्यंत्र था, गृह मंत्री का षड्यंत्र था। गृह मंत्री ने षड्यंत्र रचवाया, गृह मंत्री षड्यंत्र में शामिल थे। ये हालात हुए थे 90s में। अब ये कह रहे हैं कि अमित शाह के पास पूरे कश्मीर से प्रत्येक दिन शाम को एक एक गतिविधि की लिखित रिपोर्ट आती है। लिखित पूरा डेटा आता है।